अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शालीमार थिएटर में। मेरे पहलू में जो हसीना बैठी हुई है वो ड्रामा तेरे मेरा याराना, तेरा मेरा नो सॉरी, ड्रामे का नाम है, मेरा और इनका नहीं, उसमें परफॉर्म कर रही हैं। और जैसे कि इनकी साथी परफॉर्मर ने बताया कि बहुत ही इनकी पजीराई है इनकी परफॉर्मेंस के दौरान, और परस्तार बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इनके ना सिर्फ डांस को देख रहे हैं बल्कि बेपनाह दाद से नवाज रहे हैं। सोया चौधरी मेरे साथ मौजूद है। वैसे तो माशाल्लाह नटखट हैं और थोड़ी जॉली तबीयत की भी हैं। कभी कभी आ जाता है इन्हें भी गुस्सा, क्योंकि गुस्सा तो फितरत है, और हुस्न हो और गुस्सा ना हो ये तो कोई बात नहीं। तो हम जोया चौधरी साहिबा से बातें करेंगे प्यारी प्यारी, और उनको जब आप सुन रहे हैं तो बताइएगा कि इनकी बातें आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अच्छा जोया, तेरा मेरा याराना जैसे मैंने कहा थी उसमें आप परफॉर्म कर रही हैं, तो आप बताइए कि आपकी कितनी डांस परफॉर्मेंसेस हैं? एक है, दो है? दो हैं। अच्छा, दो है। तो कौन से गाने हैं? पहले तो हमारे नाज़रीन को अपने गानों के बारे में बताइए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। जी, दो गाने कर रही हूँ एक्चुअली, दोनों गाने बड़ी मीठी और लविंग किस्म के हैं। पहला सॉन्ग कर रही हूँ मैं मैडम का, पुराना सॉन्ग है, मेरा तन मन प्यासा दे मैंने प्यार सजना दे। आपको नहीं कह रही, मेरे रोमांटिक होकर मत देखिए, बता रही हूँ। और दूसरा गाना हाफ टाइम के बाद में कर रही हूँ, वो भी हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं, खान हैं, उनका गाना है तेरे इश्क ने कीते तूने देता गीत जानिया, वो गाना कर रही हूँ। दोनों गाने बहुत मतलब लव के हिसाब से और हमारे ड्रामे की थीम के हिसाब से बहुत फिट बैठते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा किया, मैं गलत फहमी का शिकार ही था कि शायद आप मेरे बारे वो में आपकी कह आंखों में जो मैसेज थे ना, तो वो मैं फील कर रही थी, मैंने कि इससे पहले ही मुझे नजर आया मैं डिलीट ही कर दूं आगे से। अच्छा, नहीं नहीं, वो दरअसल मैं तो देखे ना एक आम सा इंसान हूँ, और गलत फहमी जो है वो किसी को भी हो सकती है, बल्कि खुश फहमी ही हो सकती है। आम से इंसान है, इसीलिए मुझसे इंटरव्यू ले रही है, मैं भी एक आम से इंसान हूँ। आप एक्ट्रेस बन के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, देखिए, सब नॉर्मल है। बात ये है, आंखें जो है नहीं वो नहीं, नॉर्मल बात ये नहीं है मैसेज दे रही। जोया साहिबा, जो हुस्न होता है ना वो हाँ। आम नहीं होता, वो खास होता है। ओह माय जो गॉड। मेरे तरह के लोग होते हैं वो आम होते हैं, अच्छा। उनके खास होने नहीं में कुछ माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको भी बहुत खूबसूरत बनाया है, बस वो अलग बात है आपने शीशा देखने को मुझे खाना ज्यादा देखा। आहा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए आपका हुस्न नजर है कि देखिए, आप बिलीव मुझे मी गाइस, अभी भी इनके सामने बिल्कुल शीशा लगा है, ये अब वो देख रहे हैं, अगर ये 10 साल पहले देखते तो कोई रिजल्ट होता। जी 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 बिल्कुल। ये 10 साल पुरानी बातें आप मुझे कहाँ कहाँ याद करा रही हैं। लेकिन जोया साहिबा, ये बात कंफर्म है कि अब भी हाँ। जो है ना आतिश वो कम नहीं हुई, इसी तरह भड़क रही है। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है, हम आपके परफॉर्मेंस की तरफ आ जाएं। जी। आपकी परफॉर्मेंस जो है आपको खुद कैसी लगती है? अपने ऊपर आप तनकीद करती हैं या अपनी तारीफ खुद करती रहती हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी तारीफ जब कोई और करता है तब अच्छा ज़रूर लगता है, अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करनी। मैं तो हमेशा बल्कि अपने उस्ताद जी से, जैसे डॉक्टर साहब हमारे मतलब डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनसे हमेशा, यहाँ तक कि जो मेरे डांस से लड़के हैं मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ ठीक ही था टाड़ी मैडम ने, सही बता, मतलब वो मैं रिलैक्स नहीं हो पाती हूँ। हर वीक हमारा सॉन्ग चेंज होता है, लेकिन हर वीक हमारी ऐसी मेहनत होती है जैसे कि अननोन डांसर है, एकदम से एक नई चीज हमने पिक करनी होती है और हर वीक करनी होती है। सेम एक ही थीम गाने में भी हम नहीं दे सकते, पब्लिक लाइक नहीं करेगी। अगर हमने इस बार पंजाबी किया तो नेक्स्ट टाइम हमें कोई आइटम देनी पड़ती है, वो उर्दू सॉन्ग है, वो इंडियन सॉन्ग है, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंडियन पंजाबी सॉन्गों को अलाउ किया है, तो अब हमारी मेहनत और डबल हो गई। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो सॉन्ग है मैडम के हैं, नुसरत साहब के हैं, वो एक बार हम जब सेट पे खड़े होते हैं सिर्फ रिहर्सल करने के लिए, हम कहते हैं हमसे तो नहीं होगा। ये हमारे जो उस्ताद है, जैसे कि मेरे उस्ताद हैं उस्ताद वली, मेरे जब से मैं इस फील्ड में हूँ तब से वही मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह। उन्होंने अभी तक मुझे जितने गाने करवाए हैं, जितने सॉन्ग उन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, माशाल्लाह सभी अच्छे गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको जितना भी अरसा हुआ, ये जो स्टेज पर एक माहौल हो जाता है, ये जो परफॉर्मर्स हैं एक दूसरे से उनके अंदर जो हसद जेलसी जो है वो पैदा हो जाती है, आपकी भी किसी के साथ ऐसी
यादें वाबस्ता हैं या? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन माजरत के साथ मैं एक बात कहूँगी, सिर्फ हमारी फील्ड शोबिस को लेके नहीं आप कह सकते। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, कोई भी ऑफिस में आप चले जाएं, कॉर्नर पे चले जाएं, आप किसी बुटीक पे चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, जो जूनियर आता है ना उसको किक आउट करने की, लेफ्ट आउट करने की हर कोई कोशिश करता है। ये जो जूनियर आता है वो अपनी हिम्मत और अपनी बेस के ऊपर थोड़ी सी अपनी जगह बनाता है, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ने वाला एक होता है, बाकी सब आगे से किक करके आउट करने वाले होते हैं। तो जिसने एक ने हाथ पकड़ा होता है ना, उसी की बदौलत हम लोग आगे सफर कर लेते हैं। कुछ बीच में रह के आउट हो जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जो हिट है, उनका नहीं कह रही, जो जूनियर आई जिनको लोगों ने तंग किया वो दोबारा नजर नहीं आई। हम लोग पुराने वीडियो सॉन्ग देखते रहते, यार ये आर्टिस्ट कभी कितनी अच्छी डांसर है, यार क्या एंट्री कर रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही। एक्चुअल जो चीज होती है वो हमें पता नहीं होती, वो एक्चुअल हम जानते हैं जो यहाँ पे होता है। यहाँ नहीं, हर जगह होता है, लेकिन होता है। ये नहीं कहूंगी कि कोई आपको डिग्रेड नहीं करता, आपको स्पेस बनाने की जगह खुद कहेगा हाँ भी आप इस तरफ आओ, लेकिन हमेशा की उस लड़की को आगे से पढ़ती है जो किसी की तरफ चाहती है कि मैं उसकी जगह ले लूँ। उनकी वो जगह है ना, आप अपनी एक साइड पे बनाओ, क्या पता आप उनसे भी आगे चली जाए। तो वो एक फर्क होता है सबकी सोच का। मेरी सोच ये है, किसी की जगह लेने के बजाय अपनी जगह खुद बनाई जाए, बरकत अल्लाह डालेंगे। काम कोई भी है, मेरा खून भी निकलता है, मेरा पसीना भी निकलता है, मैं मेहनत भी करती हूँ, दिन रात जागती भी हूँ, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं इशू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो लड़की मेहनत करने वाली होती है और जिन्होंने अपने नाम बना लिए होते हैं, उनको सबसे पहले नजर आता है यार ये आज ये लड़की यहाँ पे, कल को वहाँ होगी, वो सबसे पहले गिराते हैं। और ये हकीकत है, मैं इससे बिल्कुल नहीं जुटलाऊंगी कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, कोई डिग्रेड नहीं करता, कोई आपको फटाफट कहता है आपकी जगह लेना, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा देखें, जैसे कि आप भी जानती हैं कि फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न, ये तीनों जो आर्ट ही की किस्में हैं, तो आप थिएटर के अलावा टेलीविज़न और फिल्म में भी काम कर चुकी हैं? मैंने 2 पशु फिल्में साइन की हैं जिनकी अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। टीवी के ऊपर मैं मॉर्निंग शोज कर चुकी हूँ, जफरी साहब भी कर चुकी हूँ, एक और रॉयल न्यूज़ और 24 चैनल पे, इन दोनों में मैं कर चुकी हूँ। मज़ीद आगे अगर मुझे कुछ, तो इनकार थोड़ी है। नहीं, तो क्या आप समझती हैं कि थिएटर मीडियम ऐसा है कि वही सिर्फ शोहरत का ज़रिया है या टेलीविज़न और फिल्म ज़्यादा बेहतर ज़रिया है? देखिए जी, तीनों की अपनी जगह है। ड्रामा अपनी जगह, फिल्म अपनी जगह और थिएटर अपनी जगह है। जो थिएटर पे हम लोग लाइव खड़े होकर कर सकते हैं, वो टीवी वाले कैमरे के आगे खड़े होने वाले नहीं कर सकते, और हम वो कैमरे के आगे खड़े होकर नहीं कर सकते। हमें सीखना पड़ेगा, उनको भी यहाँ आके सीखना पड़ेगा, लेकिन आपने कुछ करना है उसको पहले सीखेंगे तो फिर खड़े होंगे ना। शोहरत कहाँ से मिलती है ये किसी को भी नहीं पता। कुछ ऐसे भी लोग हैं घर बैठे शोहरत कमा रहे हैं, कपड़े सिलाई कर रहे हैं, उन जैसी मोहल्ले में दर्जन भी खूब नहीं है जैसे आपके अंडे बहुत मशहूर है। हाँ, देखिए मैं सॉरी कि थोड़ा साथ करना स्टेज का। कोई नहीं, आपको बिल्कुल इजाज़त है कि आप फ्रैंकली बात अपनी जारी रखें, क्योंकि आपके सीनियर और मेरे प्यारे सरफराज विकी साहब तशरीफ़ लाए हैं। सरफराज विकी साहब बता रहे थे कि मैं उन चंद लोगों में शामिल हूँ जो बहुत ही खामोशी से सब कुछ सुनता है और बर्दाश्त करता है, और प्यार के ज़रिए सब कुछ लौटा देता है, क्योंकि प्यार ही वाहिद चीज़ है जो ताल्लुकात को आगे बढ़ाता है। सरफराज विकी साहब के बारे में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़ी खामोशी से बात सुनते भी हैं, तहम्मुल से बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन बाद जब इनका लावा फटता है ना, तो फिर हम लोग कहते हैं आज इनको कोई छेड़े ना। इन्होंने बात नहीं करनी, दरअसल सरफराज इन्होंने पढ़ना है। सरफराज विकी साहब, ये हकीकत है आपके बारे में आप खामोशी से हर एक चीज बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक चेयर मेरी वहाँ लगवा दो, या प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे सर, प्लीज मेरे साथ आप बिल्कुल आगे बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विकी साहब भी अब आ गए और ये इंटरव्यू अब हो जाएगा बाकमाल। विकी साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले मैं ये कह दूं कि जोया चौधरी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही क्यूट हैं और बहुत शेर हैं। नाइस, इनकी आईज सबसे खूबसूरत जो है इनकी आईज है। जितनी मर्जी मेरी सर, ये मेरी जितनी मर्जी तारीफें कर ले, पोल मैं खोलूंगी वो तो कुछ मैं ही बता दूं। विकी साहब देखिए,
अब तो सोशल मीडिया गवाह है कि बहुत सारी खवातीन को सवातीन बनाने में आपने जो किरदार अदा किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने आप ऐसे सवाल ना करें, मेरे बड़े प्यारे भाई, मैं इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं देखें, अब आपने माना मेरी भाभी नहीं अब देखें, अब आपने ये बात बहुत बुरी की क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मर्द हजरात तो कभी ये बर्दाश्त कर नहीं सकते कि आप उन्हें भाई नहीं, जेन्युइन देखिए मैं तो ऐसा कतल कोई मुझे कहता है होते हैं ना, आप अच्छी खासी बात को खराब ना नहीं मैं तो फौरी तौर पर तस्लीम करता हूं। साहब आप सैयद बादशाह हैं, मेरी बात सुने, वाकई वो सच बोल रही है। कसम खुदा से। का अच्छा वास्ता, नहीं विकी साहब, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा है कि आप तो ऐसा रिश्ता बनाते ही नहीं है। ट्रैक सब एक जैसे नहीं रह जाते सर। मेरी सुनिए ना, ये ऐसा रिश्ता तो बनाते ही नहीं, ये तो आते अस्सलाम वालेकुम, वो आके कहती है विकी भाई, वो कहते हैं शादी से पहले तो भाई ही होता है, उसके बाद तो इंटरव्यू से पहले अगर मुझे की बजाय इनको मक्खन लगाया होता ना तो तुम्हारा ये भेद ना खुलता। नहीं भेद तो इनके बहुत सारे मेरे पास अच्छा हैं। नहीं वो भेद ही रखना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी कही हुई हैं विकी साहब ने कि भाई आपने अच्छा अब हम बात उस तरफ आते हैं विकी साहब की परफॉर्मेंस के वाले से। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मैंने बेसाख्ता ये बात कही थी कि विकी साहब आप जो हैं छोटे थिएटर में बड़ा फनकार जो है परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा। फिर वक्त के साथ ये साबित हुआ कि वो थिएटर जो बिल्कुल तबाह बर्बाद था, जहाँ लोग आने से पहले सोचते थे कि हम जाएंगे तो वापसी पर यकीनी तौर पर लूट लिए जाएंगे, इतनी रौनक, इतनी जो कामयाबियाँ थिएटर को मिली, इसी थिएटर की बात हो रही है शालीमार थिएटर में। बिल्कुल सही विकी साहब की बहुत मेहनत। फिर कोई वक्त ऐसा भी आया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और इन्होंने इस थिएटर को खैरबाद कह दिया, और फिर वक्त ने बताया कि भाई एक बंदा जब चला जाता है तो साथ अपनी रौनक और किस्मत को भी ले जाता है। खैर विकी साहब बहुत टैलेंटेड और बल्कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। विकी साहब, जोया साहिबा से जो मेरी बातें हुई ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जोया साहिबा बहुत दूर की नज़र रखती हैं, क्योंकि मेरे अंदर की भी जो शैतानियत है ना वो भी इन्होंने जज कर ली, और इन्होंने बताया कि जी ये जो आप है ना, आपकी नज़रें जो चल रही हैं ना वो कुछ सही नहीं चल रही। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जो बातें करता हूँ ना ऑन रिकॉर्ड, देखिए विकी साहब ऑन रिकॉर्ड होती है, और मेरी चाहे एक्सप्रेशंस भी आपके कैमरे में आ जाते हैं ना, चाहे मेरी बेटी देखे, चाहे मेरी सहेलियां देखे, चाहे सहेलियां, यानी ये सहेलियां बहनों का बहनों को दिखाता ही नहीं है। मेरी तो दो ही बहनें, उनको दिखाता ही नहीं, मैं बताता ही नहीं। नहीं देखिए, मैंने जो एक आईडी बनाई है ना सोशल मीडिया की, जिसमें सारी आर्टिस्टों के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत वाली तस्वीरें लगी हुई हैं, वो उस आईडी पे मैंने किसी को ऐड ही नहीं किया हुआ। मैंने कहा भाई देखेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या करने जाते हैं, ऐसे झपियाँ डाल के और वो करके, बल्कि ये ऐसे हैं कि यहाँ साहब खड़े हुए हैं इसी थिएटर में। इंटरव्यू खत्म नहीं कर देना चाहिए, इनकी बातें तो झपियों तक पहुँच गई। नहीं तो अब इंटरव्यू को जरा जम्मू कश्मीर तक करेंगे। अच्छा विकी साहब, इस ड्रामे की तरफ आते तेरा मेरा याराना, क्योंकि जो जोया साहिबा है ना, इनको तो फिर कभी बताएंगे कि हम कौन हैं। Oh my God. चलिए आपको भी पता चल ही जाएगा। विकी साहब, इन्होंने भी आपकी तारीफ की परफॉर्मेंस के हवाले से, महक नूर ने आपकी तारीफ की आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से, और ख़ास तौर पे वाइंड अप पे जो कुछ आपने परफॉर्म करके दिखाया, तो आप अपनी ज़बानी बताएं कि ये ड्रामा कैसा है और टीम वर्क कैसा है इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अकेला कोई भी हिट नहीं हो सकता। अकेली चीज़ कोई भी, फूल भी अकेला हो तो वो जब तक गुलदस्ता ना बने तो तब तक कोई चीज़ भी पाए तकमील तक नहीं पहुँचती। उसमें सबसे पहली जो एफर्ट है वो हमारे डायरेक्टर की है कि उस डायरेक्टर ने ऐसी लाइनें लिखी, ऐसा प्ले लिखा, ऐसी स्टोरी लिखी डॉक्टर अजमल मलिक साहब ने। और जब से लॉकडाउन से बाद ड्रामे शुरू हुए हैं, वो जैदी साहब आप आज इधर आए हैं,
सारे ही खूबसूरत फैमिली खेल हो रहे हैं। शालीमार थिएटर में एक तारीख बदल दी है। मलिक तारक साहब ने कहा कि फैमिली खेल ही होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बड़े कामयाब अभी तक जा रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन बड़ी मेहनत से तैयार किया। मेरी परफॉर्मेंस के हवाले से मेरे कुलीग्स अगर मेरे लिए इतना कुछ कहते हैं तो मेरे लिए ये ऑस्कर अवार्ड से कम बात नहीं है कि महक नूर जैसी आर्टिस्ट या जोया चौधरी जैसी आर्टिस्ट, और महक नूर ने जो रोल किए हैं मेरे साथ पिछले सारे ड्रामों में से, मैं कहता हूँ कि फील्ड को एक आर्टिस्ट मिली है, कि एक एक्टर जिसको कहते हैं ना कि बहुत पायदार रोल, बहुत पायदार पायदार, उसकी रोल। वेरिएशंस, उसका एक्सप्रेशंस, उसकी जो डिलीवरी है, उसकी मूवमेंट, फुटवर्क उसका बिल्कुल एक्यूरेट। यानी कि मैंने बड़े अरसा दराज के बाद ना मैंने बड़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया है, लेकिन अरसा दराज के बाद मैंने स्टेज की दुनिया में सोबिया खान बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, और बहुत अरसे के बाद स्क्रिप्ट के ऊपर काम स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट ऊपर के काम ऊपर करवा काम, रहे हैं। यानी हम बड़ा लोग अरसा दराज बाद लाइनें ऐसा स्क्रिप्ट की दे मामला रहे हैं, कि जो कॉमेडी लाइनें नहीं दे रहे अपने से, और हम जिस स्क्रिप्ट लिखे हुए ड्रामा कर और रहे हैं। जिस चीज़ को हम सोचते थे ना कि यार ऐसा डायरेक्टर मुझे भी मिले ना, मैंने भी बड़ी डायरेक्शन की है, मैं भी एज ए डायरेक्टर राइटर काम करता हूँ, लेकिन मैंने सब समझ लेके मैंने जो डायरेक्शन भी की है ना वो डॉक्टर साहब को सीखा है, या एजाज चंदा साहब हैं, या ज़ुआर बलोच साहब हैं, या इफ्तिखार हैदर साहब, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, बिलाल चौधरी साहब, उन्होंने बेहतरीन ड्रामे तैयार किए हैं। मैंने इन सब लोगों से ना सीखा है सब कुछ, मैं सीखने की हद तक उसको परफॉर्म करता हूँ, और मैं हर प्ले को पहला दिन, पहला ड्रामा, पहला स्टेज समझ के करता हूँ कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है, और जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे बताया है मुझे उस पर पूरा उतरना है। अगर मेरा डायरेक्टर मुझे गुड बोलता है तो पब्लिक तो प्यार करती है, डायरेक्टर गुड बोलता है तो फिर समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। वाह जी वाह। नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर अजमल मलिक जो हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और अपने फनकारों से बहुत मेहनत करवाते हैं, और उनके फनकार उनकी गैर मौजूदगी में जिस प्यार और खलूस का उनके लिए इजहार कर रहे हैं, ये तो और जब रिहर्सल करवाते हैं और वो बाहर जाकर ना गार्ड से पूछते हैं कि मेरे एक्टर फ्रेश तो नहीं ना गए फ्रेश तो नहीं गए, थक टूट के गए, लुढ़कते गए, सीधे चल के गए। आई लव यू। अब आप ये भी गौर कर रहे होंगे Believe me, कि 3 दिन जोया फैसले साहिबा करनी है। और सरफराज विकी जो हैं वो बहुत हैप्पी हैं इस थिएटर में, तो यकीनी तौर पे यहाँ का माहौल जो है बहुत बेहतर है। जैन साहब थिएटर की बहुत। बात करें ना, अगर लाहौर में थिएटर अगर कोई लाहौर में है तो वो शालीमार है। बिल्कुल। उसकी खूबसूरती के हवाले से, सीटिंग के हवाले Sitting से, क्या? उसकी पीछे फिर bed, एयर कंडीशन, wing, हाँ जी, फिर ये कैबिन्स वगैरह सब आप कैबिन, देख भी रहे और फिर हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर कोई AC बंदा भी वगैरह नहीं उठा के हर बाहर लिहाज से से। विंग के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। ऐसा वो जो सारा इंतजामिया है उसकी, फिर आपने देखा है बाहर सारी मशीन लगाई हुई है, बिल्कुल। एसओपीज के तहत SOP सारे का पूरा मामला लिहाज, उसका भी मतलब देखा जा रहा है हर चीज को, बिल्कुल। कि यानी कि मलिक तारक साहब मैं समझता हूँ कि आर्ट लवर बंदे हैं वो। बिल्कुल। उन्होंने थिएटर को इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया कि थिएटर को, सजा- आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट और को। जो ड्रामा देखने आ रहे हैं उन सबकी भी उन सब- सेफ्टी दरवाजे से ही मतलब हो रही है। यानी कि वो बहुत, अपनी यानी तो थिएटर ही थिएटर बहुत खूबसूरत। वाले भी उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं, वो बोला आपकी कि बात ठीक आप है अपने कि आप को जब मैं संभालिए। यहाँ आया था तो उस टाइम लोग डरते थे, तो मैंने वो मलिक साहब ने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने इधर बड़ी मेहनत की। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं सब, ये जो मैं खड़े होकर ही, यहाँ के लोग जानते हैं पुराने, ये जितने केबल्स वगैरह नहीं होते थे, सब कुछ नहीं होता था यहाँ। फिर मैंने मलिक साहब को कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसे जैसे मैं कहता रहा वो डेवलपमेंट आती गई इसके अंदर। और फिर हर स्टार यहाँ पर आया, फिर पब्लिक यहाँ पर आई, और वो दौर में फिर उसके बाद मैं जब चला गया, फिर डॉक्टर साहब ने ऐसा संभाला इसको बड़ा ज़बरदस्त, और अभी तक। और आप दुआ करें हमारे थिएटर के लिए कि इसी तरह कामयाब रहे, और तमाम थिएटर कामयाब रहे। तमाम फनकारों को ये सोचना चाहिए कि अपने अंदर चेंजिंग लेकर आएँ, कुछ ऐसी स्टोरीज़ को हम लेकर आएँ। 6 महीने हमने पब्लिक को घर बिठाए हैं, अब हमारे इख्तियार में है कि हम वो 6 माह में पब्लिक को एक ऐसी लाइन पे लेकर आए जो पहले ड्रामे होते थे, जिस तरह पहले खेल होते थे, स्टोरी होती थी, मकसद होता था। जो बंदा 2 घंटे होता था ड्रामे। 2 घंटे वेस्ट कर जा रहा है या 2.5 घंटे वेस्ट करके जा रहा है, वो हासिल क्या करके जा रहा है उससे, तो वो उस पर हम कामयाब हैं इंशाल्लाह, इसी तरह कामयाब रहेंगे। क्यों जो है इंशाल्लाह हमारी मेहनत ऐसे नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ कि ये जो ड्रामा है यहाँ से लोग कुछ हासिल करके जा रहे हैं, यानी तेरा मेरा याराना, उसमें मकसदियत और पैगाम दोनों है। इन दोनों आर्टिस्टों ने बहुत प्यार और मोहब्बत से बताया कि अगर कोशिश की जाए तो अच्छा ड्रामा बन सकता है और लोगों को वापस उस जगह पे लाया जा सकता है जहाँ किसी ज़माने में वो थे। अच्छा काम जो है उससे यकीनन पसीराई मिलती है। मेरी दिली दुआएं हैं इस टीम के साथ,
जोया चौधरी साहिबा के साथ, और पूरी टीम का सरफराज नाम ले विकी, लेना आप। सरफराज विकी हैं, मुख्तार चंद हैं, वसीम पुन्नू साहब हैं, असद रज़ी मुकरा खान है। है, रज़ी खान है, महक नूर साहिबा को तो सलूट है, वेरी गुड आर्टिस्ट हैं, जोया चौधरी हैं, दीदार मुल्तानी एक नया चेंज, उसको भी वो भी रोल्स करने की उसके अंदर ख्वाहिश बड़ी है। यानी टीम सारी यही चाह रही है। साइरस सरमाया मेहरा है, है, यानी बिल्कुल। जो भी इसमें एक निदा मुल्तानी आई है निदा हमारे पास, मुल्तानी आई है, न्यू कमर artist, आर्टिस्ट आई हैं हाँ। आउटडोर से, वो भी इंशाल्लाह पूरी टीम मतलब अच्छा देखिए, आपने बार बार Start से मुल्तान लेके end मुल्तान तक। मुल्तान कहा, तो मेरा भी हलवा खाने को दिल कर गया। लेकिन वो हलवे के साथ हाफिज साहब साथ आते हैं। तो लिहाजा वो पूछने आते हैं, वो पूछने आते हैं, वो पूछने आते हैं कि मीठा कम पूछे। चलो ठीक है जी, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट हसन अब्बास जैदी को, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।